रेनो या फिर रेनॉल्ट की बात करें तो एक फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है जो भारत में भी कार बना करके बेचती है। हाल फिलहाल में उसकी 4 कारें बिकती है, उसमें से प्रमुख 2 कारें हैं जिसमें 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर और सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर मुख्य है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबर के बेस मॉडल और काइगर के बेस मॉडल, यानी हम इन दोनों की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके लिए काइगर RXE बेहतर रहेगी या फिर ट्राइबर RXE बेहतर रहेगी। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। साथियों, सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर 2021 में लॉन्च हुई है, जबकि 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर 2019 के अंत में लॉन्च हुई थी। वर्तमान में इसकी प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम प्राइस काइगर RXE यानी काइगर बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 5,64,000 रुपये है, जबकि ट्राइबर 7 सीटर जो एमपीवी है उसके बेस मॉडल यानी RXE की प्राइस 5,50,000 रुपये। तो एक्स शोरूम प्राइस में 14,000 रुपये का फर्क है, जो ऑन रोड प्राइस तक आते आते लगभग 20,000 के आसपास हम मान सकते हैं। साथियों, ऑन रोड प्राइस में आप जानते हैं रोड टैक्स जुड़ता है, यानी यदि 10% रोड टैक्स मान के चलें एक्स शोरूम प्राइस की, तो काइगर पर लगभग 56,000 रुपये और ट्राइबर पर आपको 50,000 रुपये रोड टैक्स चुकाने पड़ेंगे। हालांकि यदि आप किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां रोड टैक्स 10% से कम है तो ये रकम आप कम कर सकते हैं, और कहीं यदि 10% से ज़्यादा है तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोड टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, कहीं 5% है तो कहीं 14-15% तक है। तो लिहाजा आप अपने स्टेट के अनुसार इसकी गणना कर सकते हैं। साथ ही साथियों, ऑन रोड प्राइस में इंश्योरेंस जुड़ता है, जो कि हम 25,000 रुपये मान के चलें दोनों में ही, और अदर चार्जेज क्योंकि बेस मॉडल है लिहाजा आपको कुछ एसेसरीज पैक लेना पड़ेगा या फिर कुछ और चीज़ें जो कंपलसरी लेनी ही होगी, तो हम ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलें। इस तरह से हम देखें तो 6,65,000 रुपये में आपको सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर का बेस मॉडल मिल सकता है। वहीं उससे 20,000 रुपये कम यानी 6,45,000 में आपको 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर का बेस मॉडल RXE मिल सकता है। हालांकि ये जो ऑन रोड प्राइस है ये अनुमानित है, आप इसमें 20,000 कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं रोड टैक्स के चलते। तो इस तरह से देखें तो प्राइस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो अब इंजन की तरफ चलते हैं। आपको इंजन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा इंजन ज़्यादा स्मूथ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों में ही आपको 1.0 लीटर का एनर्जी इंजन मिलेगा, जो पेट्रोल इंजन आता है, क्योंकि आप जानते हैं काइगर और ट्राइबर दोनों ही पेट्रोल वेरिएंट के साथ आती है, डीजल या फिर CNG इसमें आपको अवेलेबल नहीं है। 999 सीसी का ये इंजन यदि इसकी पावर की बात करें तो 71 bhp का पावर जनरेट करता है 6,250 RPM पर। इसी तरह से बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क भी आपको 96 Nm का मिल जाता है 3,500 RPM पर, और ये दोनों ही गाड़ियों में समान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि दोनों में एक ही इंजन यूज हुआ है। ये इंजन 3 सिलेंडर के साथ आता है और एक सिलेंडर में 4 वाल्व आते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो बेस मॉडल है दोनों, लिहाजा इसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलेगा, केवल 5 स्पीड या 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये आपके लिए उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो माइलेज कंपनी अलग अलग क्लेम कर रही है, लेकिन यहाँ रियल माइलेज की बात करें तो 15 से 17 kmpl के बीच में आपको माइलेज मिल सकता है। आपकी ड्राइविंग स्किल पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इसका माइलेज। साथियों, इस तरह से हम देखें तो प्राइस और इंजन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। डायमेंशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है और एक एमपीवी है, लिहाजा दोनों ही 4 मीटर छोटी है, तो डायमेंशन में भी कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। लंबाई की बात करें तो काइगर की 3,991 mm है, जबकि ट्राइबर की 3,990 mm है, केवल 1 mm का फर्क है जिसे हम नाम मात्र का माने। चौड़ाई की बात करें तो 1,750 mm चौड़ी है काइगर, जबकि 1,739 mm चौड़ी है ट्राइबर। तो चौड़ाई में भी काइगर ज़्यादा चौड़ी है 11 mm, जो कि मामूली सा अंतर है। वहीं ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पासा थोड़ा पलट जाता है, क्योंकि 1,605 mm ऊंची काइगर है जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन ट्राइबर की बात करें तो ये 1,643 mm ऊंची है, जो थोड़ी काइगर से ज़्यादा ऊंची है। तो यदि आपको चौड़ी ज़्यादा चाहिए तो आपको काइगर की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई की बात करें तो ट्राइबर की तरफ आपको जाना चाहिए। साथियों, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा यहाँ उसकी भी बात करनी आवश्यक है। तो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का मतलब ये एसयूवी जुड़ गया, इसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपको ऑफ रोड ड्राइव करने में भी मज़ा आएगा। लिहाजा काइगर में आपको 205 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, लेकिन ट्राइबर जो अपने सेगमेंट की बात करें, यानी 7 सीटर एमपीवी का जो सेगमेंट है, 4 मीटर से छोटी एमपीवी की बात करें, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा आपको 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। लेकिन इन दोनों की तुलना में
काइगर में आपको काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ट्राइबर की तुलना में, लेकिन ट्राइबर का ग्राउंड क्लियरेंस भी हम कम नहीं मान सकते। मारुति की आप जानते हैं कई गाड़ी में केवल 170 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। व्हील बेस की बात करें, यानी अगले जो व्हील और पिछले व्हील है उनके बीच की जगह की बात करें, इससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में स्पेस कितना है। तो व्हील बेस काइगर में आपको 2500 mm मिलेगा और ट्राइबर में इससे कहीं ज़्यादा 2636 mm मिलेगा। कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि अंदर से स्पेशियस तो है ही है, लेकिन यहाँ ये भी बात आप समझ सकते हैं कि जब दोनों की लंबाई बराबर है तो इतना फ़र्क कैसे है। तो आप जान सकते हैं कि जो इंजन पोर्शन है या आगे का जो बोनट है उसके लिए काइगर में आपको थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी, जबकि ट्राइबर में इंजन के लिए कम पोर्शन, बोनट की लंबाई थोड़ी कम दिखेगी। वहीं इनके वेट की बात करें, कर्व वेट की बात करें तो ट्राइबर से काइगर थोड़ी ज़्यादा 65 kg ज़्यादा भारी है। 1012 kg है काइगर का वेट। कर्व वेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ट्राइबर का वेट 947 kg है। साथियों, किसी भी कार की या फिर कहें कि किसी भी अच्छी कार की एक विशेषता ये भी होती है कि उसमें काफ़ी शानदार या कहें बड़ा बूट स्पेस मिलता है। तो बूट स्पेस की बात करें तो काइगर में 5 सीट के साथ ये गाड़ी आती है, लिया जाए 405 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ट्राइबर में केवल 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि ट्राइबर आपको 7 सीटों के साथ मिलती है। हालांकि इसमें एक ऑप्शन भी है, यदि आप चाहें तो ट्राइबर में पीछे की दोनों सीटें यानी 6th और 7th नंबर की सीट आप हटा करके रिमूव करके घर पे रख सकते हैं और फिर आपको 600 से ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा, 600 लीटर से भी ज़्यादा का। तो इस तरह से देखें तो डायमेंशन में आप तय कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन यदि आप 7 सीटों वाली गाड़ी चाह रहे हैं तो आपको ट्राइबर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको एक 5 सीट की SUV टाइप दिखने वाली गाड़ी चाहिए तो आपको काइगर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, इसके साथ ही आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि फीचर्स के मामले में इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। तो इन दोनों ही गाड़ी में दोनों के बेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, लिहाजा कुछ या कहें कि ढेर सारे फीचर्स हैं जो कॉमन है, यानी दोनों में अवेलेबल है। यदि उनकी मैं बात करूं तो जैसे पावर स्टीयरिंग की बात करें या फिर फ्रंट के जो विंडो है वो भी आपको पावर विंडो मिलेंगे। साथ ही रियर सीट में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में। साथ ही इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं और साथ ही साथ फ्रंट में USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल AC मिलेगी और सीटें हैं वो कपड़े की यानी फैब्रिक अपॉलिस्ट्री आपको मिलेगी। जबकि हेडलाइट्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिलेगी, जो आमतौर पर हर गाड़ी में मिलती है। आप गाड़ी की लाइट को एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें या फिर चाइल्ड सेफ्टी लॉक की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगी। और साथ ही साथ सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां आपको फ्रंट में दो एयरबैग आपको मिलेंगे, यानी काइगर का बेस मॉडल ले रहे हैं या फिर ट्राइबर का बेस मॉडल ले रहे हैं, आपको दोनों में दो एयरबैग मिल जाते हैं। साथियों, ये तो हो गए कुछ कॉमन फीचर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा ही आपको बताए हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जैसे कि काइगर में नहीं मिल रहे हैं लेकिन ट्राइबर में मिल रहे हैं। तो यदि आपको फ्रंट में कप होल्डर चाहिए तो आपको ट्राइबर में कप होल्डर मिल जाता है। लेकिन साथियों, ये खूबी की बजाय कमी मान सकते हैं, क्योंकि काइगर के बेस मॉडल में आपको आर्म रेस्ट मिलता है कप होल्डर की जगह, वो भी स्टोरेज के साथ। फिर भी यहाँ अवेलेबल है इसलिए आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ट्राइबर में जो सेकंड रो है या फिर कहें कि जो मिडिल रो की सीट्स है उन्हें आप 60-40 के रेशियो में स्प्लिट कर पाएंगे, यानी वो बेंच स्टाइल में या फिर बेंच की तरह नहीं दी हुई है। इसके अलावा यदि गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स की बात करें या फिर हेडलैम्प्स, आपको ट्राइबर में प्रोजेक्टर मिलेंगे। हालांकि हेलोजन हेडलैम्प्स हैं लेकिन वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसके अलावा एंटी थेफ्ट अलार्म मिलेगा और सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको ट्राइबर के बेस मॉडल में मिल जाती, और साथ ही साथ स्पीड अलर्ट का सिस्टम भी आपको इसमें मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको काइगर के बेस मॉडल यानी सब फॉर्मेटेड कॉम्पैक्ट SUV के बेस मॉडल में नहीं मिलेगी, लेकिन 7 सीटर MPV ट्राइबर के बेस मॉडल में मिल जाती है। साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि काइगर में कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ें हैं या फिर कहें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो काइगर के बेस मॉडल में मिलेगी, जो ट्राइबर के बेस मॉडल में नहीं मिल पाएगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि काइगर के बेस मॉडल में आपको 16 इंच के व्हील मिलेंगे, यानी आपके व्हील साइज़ है वो काफ़ी बड़ी होगी। और आपको साथ ही बता दें कि व्हील जो ये मिलेंगे आपको वो कैप के साथ मिलेंगे। भले ही एलॉय व्हील नहीं मिल रहे हैं, नहीं आपको दोनों ही गाड़ी में एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, लेकिन सादे स्टील व्हील आपको ट्राइबर में मिलेंगे, लेकिन
काइगर में सादे स्टील व्हील के साथ आपको कैप लगाई हुई मिलेगी। इसके अलावा दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये कि इसमें 504 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। साथ ही बेंच फोल्डिंग जो रियर सीट है उसकी हमने बात कर ही ली है। स्टीयरिंग को एडजस्ट कर पाएंगे आप काइगर के बेस मॉडल में, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जो ट्राइबर में आपको नहीं मिलेगा। व्हील कवर जैसा कि हमने चर्चा कर ही ली है। साथ ही रियर में स्पॉइलर आपको काइगर के बेस मॉडल में मिल जाता है, जिससे इस गाड़ी का लुक वास्तव में एसयूवी की तरह हो जाता है। साथ ही सबसे बड़ी लुक में जो एक चीज़ और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है टर्न इंडिकेटर जो दिए हुए हैं वो ORVM पर दिए हुए हैं, जो लुक को काफ़ी शानदार बना देती है। इसके अलावा रूफ रेल मिल जाती है। LED DRLs की बात करें या LED टेल लैंप्स की बात करें तो आपको काइगर के बेस मॉडल में ये चीज़ें मिलेगी। पावर डोर लॉक्स की बात करें या फिर सेंट्रल कंसोल आर्मरेस्ट जो कि हमने चर्चा कर ही ली है, वो स्टोरेज के साथ आपको काइगर में मिल जाती है। तो कुल मिला के ढेरों फीचर्स हैं जो काइगर में मिलते हैं वो ट्राइबर में नहीं मिल रहे हैं, और ट्राइबर में मिल रहे हैं वो काइगर में नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस, यानी दोनों में अंतर किया गया। लेकिन साथियों, आप कार खरीद रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से चल रही है कि मेरी कार में ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दोनों बेस मॉडल में से कोई एक को ले रहे हैं और फिर आपको लगता है कि ये जो फीचर है इसे मैं मिस कर रहा हूँ। लिहाजा आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दोनों में नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रियर पावर विंडो की बात करें तो वो आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको रियर पावर विंडो नहीं मिलेंगे। साथ ही रियर में ना तो एसी वेंट्स मिलेंगे इन दोनों ही मॉडल्स में, और ना ही रियर रीडिंग लैंप मिलेगा, केवल एक फ्रंट में। केबिन लाइट जो है वो केवल फ्रंट में मिलेगी एक ही, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक से भी आसानी से काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर सीट है उसकी हाइट को आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही ट्राइबर के बेस मॉडल में कर पाएंगे और ना ही काइगर के बेस मॉडल में कर पाएंगे। इतना ही नहीं, क्रूज कंट्रोल यदि आप चाह रहे हैं तो इसमें मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके अलावा यदि ग्लो बॉक्स की बात करें तो दोनों में है, लेकिन कूल ग्लो बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। और साथ ही कीलेस एंट्री आप चाहते हैं तो आपको ये भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि कीलेस एंट्री आपको इन दोनों ही बेस मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। कीलेस एंट्री का मतलब ये कि बिना चाबी आप गाड़ी में नहीं घुस पाएंगे, यानी मैन्युअली ही आपको डोर है वो लॉक अनलॉक करने पड़ेंगे। इसके अलावा फॉग लैंप्स की बात करें वो भी इन दोनों कारों में नहीं मिलेंगे, और न ही एलॉय व्हील मिलेंगे, जैसा कि हमने चर्चा कर ली। साथियों, इनके जो ऊपर के वेरिएंट हैं उनमें ढेरों फीचर्स ये जो हम चर्चा करें वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ केवल मैं आपको बेस मॉडल में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इतना ही नहीं, यदि फ्रंट में क्रोम ग्रिल की बात करें तो वो भी नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको क्रोम ग्रिल बाद में लगवाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा पैसे दे करके, वास्तव में वो लुक को और बढ़ा देते हैं। लिया जाए ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, 1500 से 2000 के आसपास हम ये मान सकते हैं। इसके अलावा LED हेडलैम्प्स इन दोनों ही कार्स में है, यानी कि इन दोनों ही बेस मॉडल्स में नहीं मिलेंगे। यदि आपको सफ़ेद लाइट चाहिए तो फिर आपको ऊपर के वेरिएंट की तरफ जाना होगा। साथ ही यदि आपको टच स्क्रीन चाहिए, कैमरा चाहिए, या फिर एंटरटेनमेंट के मामले में कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि ऑडियो सिस्टम है, रेडियो है या फिर स्पीकर है, तो वो सभी चीज़ें आपको इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेंगी। लेकिन क्योंकि बेस मॉडल है और 6 लाख में आपको ये कार मिल रही है, लिया जाए आज के ज़माने में 6 लाख में आपको ये जो दोनों कारें हैं जो फीचर प्रोवाइड करा रही है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल वीडियो के अंत में यदि मैं सिर्फ इतना रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको 7 सीटों वाली कार चाहिए, जिसे आप कभी कभार 7 सीटर और कभी कभार 5 सीटर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ट्राइबर की तरफ जा सकते हैं। ट्राइबर का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसका ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट हो चुका है, और सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी यानी ट्राइबर 7 सीटर जो MPV है वो अपने सेगमेंट में सबसे सेफ मानी जा सकती है, क्योंकि इसे 4 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5। तो इस तरह से देखें। इसके अलावा यदि आपको एक नई और शानदार या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ 5 सीटर बड़ी गाड़ी या फिर कहें कि उठी हुई गाड़ी यानी अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ चाहिए तो आप काइगर के साथ भी जा सकते हैं। काइगर भी एक अच्छे बूट स्पेस और अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ शानदार पैकेज उपलब्ध कराती है। तो साथियों, इस तरह से देखें तो रेनो की काइगर हो या फिर ट्राइबर हो, दोनों ही बेहतरीन गाड़ी है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी मनपसंद गाड़ी का चुनाव करने में सफल हुए होंगे। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।